गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं? क्या कर रहे हैं? आज मैं आपको एवरेस्ट शिखर के बारे में और एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली बचेंद्री पाल के बारे में, प्रथम महिला के बारे में बताने के लिए आया हूँ इस वीडियो में। देखिए, आज हमारा विषय है हिंदी गद्य जीवनी और शीर्षक है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, जिसको बचेंद्री पाल ने लिखा है। देखिए, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। आज की नारी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वह जीवन की प्रत्येक चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत रखती है और प्रत्येक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने में सक्षम रही है। आज हम एक ऐसी ही नारी की रोमांचक यात्रा का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में बचेंद्री पाल ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है। प्रस्तुत अंश उसी विवरण में से लिया गया है। यह लोमहर्षक अंश बचेंद्री के उस अंतिम पड़ाव के शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा करता है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो पाठक भी उनके कदम से कदम मिलाता हुआ सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा हो। बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ था। बचेंद्री के पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे। उन्हें 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। बचेंद्री ने विषम स्थितियों के बावजूद संस्कृत में MA और फिर BEd की शिक्षा हासिल की। बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, तब बचेंद्री को बहुत बुरा लगता था। वह सोचती थी कि भाई यह क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी यह बहन भी कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं? बचेंद्री इंडियन माउंटेन फाउंडेशन के एवरेस्ट अभियान दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। कई महीनों के अभ्यास के बाद वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया। बचेंद्री पाल एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला है। प्रस्तुत पाठ में बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। बचेंद्री ने नमची बाजार पहुंचकर एवरेस्ट को निहारा। इस स्थान को सागर माथा भी कहते हैं। अधिकतर शेरपा यही रहते हैं। बचेंद्री ने एवरेस्ट पर एक बड़ा भारी बर्फ का फूल देखा। पता चला कि जब पर्वत शिखर पर 150 किलोमीटर से अधिक की गति से हवाएं चलती हैं, तो सूखी बर्फ के उड़ने से यह फूल सा बन जाता है। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर से भी लंबा हो सकता है। शिखर पर चढ़ने वालों को इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। किसी साधारण व्यक्ति की तरह बचेंद्री को डर तो लगा, परंतु फिर भी उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। 26 मार्च को अभियान दल पैरिस पहुंचा तो इन्हें बर्फ के खिसकने से हुई शेरपा कुली की मृत्यु का समाचार मिला। हिमपात के समय बर्फ के खंड बेतरतीब से गिरते हैं और ग्लेशियर के बहने से बड़ी बड़ी चट्टानें फौरन गिर जाती हैं। ऐसे में धरती पर दरारें पड़ जाने से खतरनाक स्थिति बन जाती है। दूसरे दिन वे अपना अधिकांश सामान हिमपात के आगे रास्ते तक ले गए और डॉक्टर मीनू मेहता से उन्होंने एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल बनाना, रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सी बांधना आदि सीखा। तीसरे दिन रीता गोगो के साथ लेखिका ने हिमपात से कैंप तक सामान लेकर चढ़ाई की। बेस कैंप को सूचना देने के लिए इनके
पास वॉकी टॉकी थी, जिससे उन्होंने कर्नल खुल्लर को अपने कैंप पर पहुंचने की सूचना दी। अंग दोरजी, लोबसांग और गगन बिस्सा 29 अप्रैल को साउथ पोल पहुंच गए, जहां उन्होंने 7,900 मीटर पर चौथा कैंप लगाया। जब अप्रैल में लेखिका बेस कैंप में थी तो तेंजिन अपनी सबसे छोटी पुत्री डेकी के साथ इनके पास आए थे तथा इन्होंने दल के प्रत्येक सदस्य के साथ बात की थी। लेखिका ने जब स्वयं को पर्वतारोहण में नौसिखिया बताया तो उन्होंने लेखिका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। 15 से 16 मई 1984 को वह बुद्ध पूर्णिमा के दिन लाहौत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए तंबू के कैंप में थी। इनके साथ लोबसांग और तशारे तथा अन्य लोग दूसरे तंबू में थे। लेखिका गहरी नींद में सोई हुई थी कि अचानक रात में लगभग 12:30 बजे उसके सिर के पिछले हिस्से में एक सख्त चीज टकराई, जिससे उनकी नींद खुल गई। तभी एक जोरदार धमाका भी हुआ। उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई ठंडी और भारी वस्तु उसे कुचलती हुई जा रही है और सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी। यह एक लंबा बर्फ का पिंड था जो इनके कैंप के ठीक ऊपर लाहौत्से ग्लेशियर से टूटकर इनके ऊपर आ गिरा था। इससे प्रत्येक व्यक्ति को चोट लगी थी। आश्चर्य की बात का था कि इस दुर्घटना में मौत किसी की भी नहीं हुई थी। लोबसांग ने अपनी स्विस छुरी की मदद से तंबू का रास्ता साफ किया था। उन्होंने ही लेखिका को बर्फ की कब्र से खींचकर बाहर निकाला था। सुबह तक सुरक्षा दल वहां पहुंच गया। इतनी ऊंचाई पर यह सुरक्षा कार्य सचमुच साहसिक था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों तथा हड्डी टूटने के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। कर्नल खुल्लर ने बचेंद्री से पूछा कि क्या वे भी वापस जाना चाहेंगी। बचेंद्री ने उत्तर दिया, नहीं। साउथ कॉल कैंप पहुंचते ही लेखिका ने अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। उसने भोजन, कुकिंग गैस तथा ऑक्सीजन के सिलेंडर एकत्र कर लिए। जय और मीनू पीछे रह गए थे। लेखिका इनके लिए एक थर्मस में जूस और दूसरे में गर्म चाय लेकर बर्फीली हवाओं का सामना करते हुए नीचे चल पड़ी। पहले उनकी मुलाकात मीनू से, फिर जय से और अंत में थोड़ा नीचे उतरने पर की से हुई। उसे लेखिका के इस प्रकार आने पर आश्चर्य हुआ और वह जूस पीकर उनके साथ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद साउथ कॉल कैंप से ल्याटू और बिस्सा भी उनसे मिलने नीचे आ गए। बाद में सभी साउथ कॉल कैंप में आ गए। अगले दिन सुबह 4 बजे उठकर लेखिका ने बर्फ पिघलाकर चाय बनाई और बिस्कुट और चॉकलेट का नाश्ता कर लगभग 5:30 बजे तंबू से बाहर निकल आई। अंगदूरजी तुरंत चढ़ाई शुरू करना चाहता था। एक ही दिन में साउथ कॉल से चोटी तक जाना और लौटना बहुत कठिन और मेहनत का कार्य था। अन्य कोई इनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर ये और अंगदूरजी साउथ कॉल से निकल पड़े और 2 घंटे से भी कम समय में वे शिखर कैंप पर पहुंच गए। उसे लगा कि वे दोपहर के 1 बजे तक चोटी पर पहुंच पाएंगे। ल्याटू भी वहां पहुंच गया। चाय पीकर इन्होंने फिर चढ़ाई शुरू कर दी। ये नायलॉन की रस्सी के सहारे आगे बढ़ रहे थे। यह 23 मई 1984 का दिन था। दोपहर के 1:07 थे। बचेंद्री इस समय एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। वे भारत की पहली महिला थी जो इस प्रकार एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची थी। वहां एक साथ 2 व्यक्ति खड़े नहीं हो सकते थे। चारों ओर हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान थी। इन्होंने बर्फ खोदकर स्वयं को ढंग से खड़ा रहने लायक बनाया और फिर घुटने के बल बैठकर बर्फ से अपने माथे को लगाकर सागर माथा के ताज का चुंबन किया। वहीं उसने थैले से दुर्गा मां का चित्र और हनुमान चालीसा निकालकर लाल कपड़े में लपेटकर इनकी पूजा कर बर्फ में दबा दिया। तभी उसे अपने माता पिता की याद आ गई। उसने अंगदूरजी को नमस्कार किया। लेखिका ने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ने की बधाई दी तो उन्होंने भी लेखिका को गले से लगाकर कहा, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ल्याटू ने एवरेस्ट पर चारों के पहुंचने की सूचना दल के नेता को दे दी। कर्नल खुल्लर इस सफलता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने लेखिका से कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा।
वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है। अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। शब्दार्थ: अभियान, चढ़ाई, किसी काम के लिए प्रतिबद्धता। दुर्गम, जहां पहुंचना कठिन हो, कठिन मार्ग। हिमपात, बर्फ का गिरना। आकर्षित, मुग्ध होना, आकृष्ट होना। अवसाद, उदासी, ग्लेशियर, बर्फ की नदी। अनियमित, नियम विरुद्ध, जिसका कोई नियम ना हो। आशाजनक, आशा उत्पन्न करने वाला। भौचक्की, हैरान, अव्यवस्थित, व्यवस्थाहीन, जिसमें कोई व्यवस्था ना हो। प्रवास, यात्रा में रहना। हिमविदर, दरार, तरेड़, विख्यात, मशहूर, प्रसिद्ध। अभियांत्रिकी, तकनीकी। नौसिखिया, नया सीखने वाला। विशालकाय पुंज, बड़े आकार के बर्फ के टुकड़े या ढेर। पर्वतारोही, पर्वत पर चढ़ने वाला। आरोहण, चढ़ना, ऊपर की ओर जाना। कर्मठता, काम में कुशलता, कर्म के प्रति निष्ठा। उपस्कर, आरोही की आवश्यक सामग्री। शंकु, नोक, उपलब्धि, प्राप्ति। जोखिम, खतरा। अभ्यास कार्य: साउथ पोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की? उत्तर जाने के लिए क्लिक करें। लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी? उत्तर जानने के लिए क्लिक करें। डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दी? उत्तर जानने के लिए क्लिक करें। तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? उत्तर जानने के लिए क्लिक करें। आशय स्पष्ट कीजिए। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। उत्तर जानने के लिए क्लिक करें। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा में लेखिका ने